हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाए सभी बच्चे एक बार। वॉल्यूम ठीक है? आ जाओ बेटा से कुछ। चलो बेटा, चैप्टर चल रहा था अपना उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की बेटा बात चल रही थी हॉर्टिकल्चर की, जैसा कि आप सबको पता है। चलो, पिछली क्लास में हमने देखा उद्यान विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी थी, उनमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। आज हम बेटा बात करेंगे उद्यान विज्ञान से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में। देखो, उद्यान विज्ञान से रिलेटेड संस्थानों इंस्टीट्यूट की हम बात करने वाले हैं बेटा आज। देखो, पहला जो उद्यान विज्ञान में संस्थान है जो अपने राजस्थान में है, CIAH। CIAH सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहेंगे बेटा इसको। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH। सूरज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बेटा। तो ये CIAH कहां स्थित है बेटा? बीकानेर राजस्थान में। कहां है? बीकानेर राजस्थान। हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी से संबंधित अपना पहला इंस्टीट्यूट है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो बीकानेर राजस्थान में है। देखो, दूसरा इंस्टीट्यूट है बेटा CISH। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। देखें, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। यह है बेटा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी में। देख लें, CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहां है बेटा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलो, तीसरा बात करते हैं बेटा CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। देखिए, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, यह है बेटा श्रीनगर जम्मू में, श्रीनगर J&K जम्मू और कश्मीर में। चलो, तीनों इंस्टीट्यूट हो गए अपना, CIAH, CITH और CISH और CITH, तीनों इंस्टीट्यूट हो गए बेटा। चलो, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखते हैं, CIPHET चौथा इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट, बिल्कुल सही बेटा, पोस्ट हार्वेस्टिंग नहीं, पोस्ट हार्वेस्टिंग होता तो बेटा मैं यहां नहीं लिखता इसको, बताए। बिल्कुल सही है बेटा, पोस्ट हार्वेस्टिंग है, सही लिख रहे हो आप। देखें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग केंद्रीय संस्थान है,
पोस्ट हार्वेस्टिंग को क्या कहेंगे बेटा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग। लिख दो बेटा, सेंट्रल या केंद्रीय पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या हम कह सकते हैं अभियांत्रिकी कह सकते हैं, अभियांत्रिकी एवं टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी संस्थान। देख लो साफ साफ लिखा हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केंद्रीय पोस्ट हार्वेस्टिंग अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहां स्थित है बेटा? लुधियाना पंजाब में। कहां है? लुधियाना पंजाब। बिल्कुल इजी थे। 4 इंस्टीट्यूट पढ़े हमने, CIH, CISTH, CITH और CIPHET, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कहां है? लुधियाना पंजाब में। चलो अगले पेज पे आ जाओ बेटा। अगला है CPCRI। यहां से बेटा इंस्टीट्यूट जरूर पूछा जाता है, हॉर्टिकल्चर में इंस्टीट्यूट बड़े मेन है, इंस्टीट्यूट जरूर पूछे जाते हैं। देखिए CPCRI नाम से पता चल गया होगा, सेंटर प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। ये है बेटा कासरगोड केरला में। कहां है? कासरगोड केरल में, कासरगोड केरल, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरला में। चलो अगला देखिए CPRI। CPRI बहुत इजी बेटा, बता दें CPRI। इसके बारे में बेटा डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी स्थापना तक पढ़नी पड़ेगी। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल सबको पता है ये कहां है? कुफरी, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। देख लें, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। यहां बेटा मैं आपको इस CPRI के बारे में एक बार बता दूं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटी 1949 में। यह बता दूं आपको, स्थापना 1949, 1949, बड़ी इंपॉर्टेंट है CPCRI। अब मैं आपको बता दूं बेटा, कुफरी हिमाचल प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट क्यों है? शिमला कुफरी हिमाचल प्रदेश में CPRI क्यों है? कारण ये है बेटा, क्योंकि जब भी आलू की बात करते हैं, आलू में जो उपयोगी भाग है जो है तना, और तने से आपको पता है नई किस्म का विकास नहीं होता है। नई किस्म का विकास जब भी होता है तो बीजों से होता है। तो आपको बता दो बेटा, आलू में जब भी बीज उत्पादन होता है या अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, वो क्या जाता है बेटा? समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर, समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर। तो ये ऊंचाई पर होने के कारण कुफरी कहां है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। क्यों आलू में पुष्पन तभी आएगा जो समुद्र तल से 1200 मीटर या 1300 मीटर की ऊंचाई पर होगा। अगर समुद्र तल से ऊंचाई कम है तो आलू में पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। तो ये आलू में अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो आलू की जो भी किस्म होगी बेटा, जो भी किस्म होगी, सब क्या लिखा होगा? कुफरी। चंद्रमुखी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन किस्मों के आगे क्या लिखा होगा? कुफरी लिखा हुआ होगा। गॉट इट। CPRI कहां है? शिमला हिमाचल प्रदेश में।
अब आपको बता दूं बेटा CTCRI, नेक्स्ट है CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कंदिल फसल अनुसंधान संस्थान, देख लें केंद्रीय कंदिल फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कंदिल फसल अनुसंधान संस्थान, यह है बेटा त्रिवेंद्रम केरला, या हम कह सकते हैं त्रिवंतपुरम केरला, त्रिवंतपुरम केरला, केरल में है। CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? त्रिवेंद्रपुरम केरला में। चलो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें बेटा, अगला इंस्टीट्यूट है IIHR, बड़ा इंपॉर्टेंट है IIHR, बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बहुत बार पूछा था बेटा, हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हसरगट्टा, यह है बंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका। अगला है बेटा IISR, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं बेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कोई लिमिट नहीं है, अब 2 दिन लगा दे तो भी इंस्टीट्यूट खत्म नहीं होंगे, इतने इंस्टीट्यूट है भारत में। देखिए IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बड़ा बहुत इजी है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां है? कालीकट केरला, कालीकट केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां है? कालीकट केरल। आपने एक नाम सुना होगा NRC ऑन सीड स्पाइसेस, NRC ऑन सीड स्पाइसेस, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान, वो बेटा तबीची अजमेर में। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां है? वो है कालीकट केरला में। चलो बेटा नेक्स्ट जाएं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का है कालीकट केरला में। अगला इंस्टीट्यूट है IIVR, देखिए IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, बड़ा इजी है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहां है बेटा? बहुत इजी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी। IIVR कहां है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। बेटा एक चीज, राखी चौधरी बेटा बता रहे वाराणसी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है, वाराणसी यूपी में। देखो इसकी स्थापना बेटा बता दूं आपको, स्थापना बता दो बेटा 1999 में हुई थी बेटा, स्थापना हुई थी इसकी 1999 में। मैं बहुत कम इंस्टीट्यूट की बेटा स्थापना बता रहा हूं, 1999 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट की। अगला इंस्टीट्यूट अपना CCRI, CCRI इंपॉर्टेंट है बेटा, बताएं CCRI,
सेंट्रल सिट्रस फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI, सेंट्रल सिट्रस फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, बहुत इजी है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी बेटा, बता देंगे आप सभी। सुरेश जी ने बता दिया है नागपुर, बिल्कुल सही बेटा, नागपुर महाराष्ट्र। बेटा पढ़ाई का एक बेस्ट फॉर्मूला है, मैं बता दूं आपको। हमारे को जो चीज याद है, जैसे आपको याद था IIBR, भारतीय सब्जी अनुसंधान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहां तक याद था, कोई नहीं, अब याद कर लो 1999। अब जब आपको ये पता है नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, तो बेटा इसकी भी डेट याद कर लें, 1985। एक एक चीज को ऐड करते रहे, एक एक चीज को ऐड करते रहे, कभी भी शिक्षा खत्म नहीं होती बेटा। अब बेटा आपको एक चीज यहां और बताऊंगा मैं, आपको यहां एक चीज और बताता हूं मैं, इसका पुराना नाम क्या है। काफी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये था, ये था, देखो बेटा पुराना नाम राधेश्याम जी ने कह भी दिया कि सर नागपुर में तो NRCC था, बिल्कुल सही बेटा, नागपुर में था NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस फ्रूट, NRCC, देख लें NRCC। इसका पुराना नाम यह है, नया नाम कर दिया बेटा CCRI, कोई डाउट नहीं होगा अब तो, ओके है, CCRI का नया नाम कर दिया। चलो यहां तक ओके, आगे चलते हैं बेटा, आ जाओ। आगे हम बात करने वाले हैं उद्यानिकी केंद्रों की, ये तो इंस्टीट्यूट है बेटा, अब बात करेंगे उद्यानिकी केंद्र पूरे भारत के। आपको पहला ही बता दूं बेटा, NRCB बता दें, या आप पर छोड़ रहा हूं बेटा, NRCB केंद्र है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन NRCB। जवाब आ रहे हैं बेटा सब ने, राधेश्याम जी बिल्कुल सही है, सुरेश मेहता जी बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन जी बिल्कुल सही बेटा, हरिनारायण जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, भावेश बिल्कुल सही बता रहा है बेटा, कल्पना जी बिल्कुल बेटा सही बता रहे हैं, गुड़िया, हरिराम जी बिल्कुल सही है बेटा, आपका जिसने आपने जवाब दिया बिल्कुल सही है राम जी। चलो बता दो आपको बेटा, NRCB मतलब राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, बड़ा इजी नाम है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। कहां है बेटा, कहां है, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कहां है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। हम इसको कई बार बेटा त्रिची भी लिखते हैं, त्रिची, त्रिची, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। अब बेटा मैं आपको यहां स्थापना बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 1993, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता देता हूं, 1993 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो बेटा पहले ही आपको मैंने एक इंस्टीट्यूट बता दिया था, NRCSS। ये डॉट तो मैं अपनी इच्छा से लगा रहा हूं बेटा, डॉट होते नहीं है इनमें, ये डॉट होता नहीं है, मैं लगा रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाए। डॉट नहीं, आपको एग्जाम में डॉट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं लगा रहा हूं कि आपको आसानी से दिख जाए। बताएं, NRC ऑन सीड स्पाइसेज, केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, बहुत इजी है, जस्ट बता दिया था मैंने। राखी चौधरी जी बता रहे हैं तभी क्षेत्र, बिल्कुल बेटा सबसे पहले जवाब दिया राखी जी ने,
तबीची अजमेर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलो तबीची अजमेर सही बता रहे बेटा। सुरेश जी ने बता दी, इसकी डेट बता दी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। इसकी जो बेटा स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटा 20 अप्रैल 2000। इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 2000 में, ये नोट कर लेना बेटा। एनआरसीएस इसके बारे में सब जानते हैं। तबीची अजमेर में आपको इसमें एडवांस रखना है, देखना है 20 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई है, 20 अप्रैल 2000 में हुई स्थापना। ओके बेटा, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें। देखें अगला इंस्टीट्यूट आ जाए बेटा। अगला इंस्टीट्यूट है अपना एनआरसीपी, बता दें एनआरसीपी, बहुत इजी है बेटा। पोमग्रेनेट, अनार, पी का मतलब है यहां पोमग्रेनेट। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र बेटा महाराष्ट्र में है। एक जगह का नाम है सोलापुर। तो कहां है ये? सोलापुर, महाराष्ट्र। एनआरसी और लास्ट में लिखा हुआ है पी, पोमग्रेनेट, सोलापुर महाराष्ट्र में बेटा। गॉट इट। अगला देखिए बेटा, यहां पी था, अब देखो एनआरसी, यहां मैंने लिख दिया है ओ। अब बता दे बेटा, एनआरसीओ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चिड, ऑर्चिड बेटा राष्ट्रीय ऑर्चिड अनुसंधान संस्थान, इसका ध्यान रखना बेटा। राष्ट्रीय ऑर्चिड अनुसंधान केंद्र बेटा सिक्किम में है ये। सिक्किम देख लें, एनआरसीओ नेशनल ऑर्चिड रिसर्च सेंटर सिक्किम में। सिक्किम में नया नहीं है बेटा, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। बता दूं आपको स्थापना 5 अक्टूबर 1996 में। हमने पढ़ाई नहीं, फोकस नहीं किया। और जगह का नाम बता दूं आपको, जगह का नाम है बेटा पोक्योंग, पोक्योंग सिक्किम। ध्यान रखना, पोक्योंग सिक्किम 5 अक्टूबर 1996, 1996। अगला देखिए बेटा, एनआरसी, यहां मैंने लिख दिया एल। एल का मतलब बेटा लीची, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार बेटा। देखें राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, देख लेना मुजफ्फरपुर बिहार। देख लिया। चलो बेटा अगला बताता हूं आपको, एनआरसी ऑन ग्रेप्स, एनआरसी ऑन ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। बड़ा बहुत इजी है, मैं इंतजार करूंगा आपको, ये तो आपको ही बताना है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र बहुत इजी है। सुरेश जी ने जवाब दे दिया है, राधेश्याम जी बिल्कुल सही है बेटा आपका।
सुभाष यादव, बिल्कुल सही बेटा। हर्षवर्धन जी बिल्कुल ओके, बिल्कुल बेटा सही है। तो कहां है ये अंगूर? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। अंगूर का कहां है? पुणे महाराष्ट्र में। राखी चौधरी पुणे एमएच, बिल्कुल सही है, पुणे महाराष्ट्र। सुभाष जी बिल्कुल बेटा आपका सही था, सुभाष जी पहले मैंने पढ़ लिया था, आपका बिल्कुल सही बेटा। चलो ये थे अपने बेटा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की बात किया, उद्यानिकी संबंधी केंद्रों की बात किया बेटा। अब बेटा बात करेंगे अनुसंधान निदेशालय। कुछ एनआरसी को अनुसंधान निदेशालय बना दिया गया, जैसे कई मैंने फसलों में बताया था। अब यहां बात करें अनुसंधान निदेशालय। अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट रिसर्च जिन्हें हम कहते हैं, डायरेक्टरेट रिसर्च, अनुसंधान निदेशालय, बिल्कुल सही बेटा। पहला इंस्टीट्यूट आपको मैं बता देता हूं बेटा, पहला इंस्टीट्यूट बता दूं आपको, DFR, DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, फ्लोरिकल्चर रिसर्च। पुष्प विज्ञान देख लें आप, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। चलो अभी मेरे को जैसे दिख रहा है 127 बच्चे लाइव जुड़े हैं, 127 बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं। बता दे बेटा ये कहां है? आपने पहली बार पढ़ा होगा, हो सकता है कहां होगा? पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। राज्य का नाम बता दे बेटा। ऑप्शन बता दूं आपको, पहला ऑप्शन देता हूं आपको, रांची झारखंड। पहला चलो यहां से लिख लो आप, पहला लिख लो पुणे महाराष्ट्र, रांची झारखंड, मुजफ्फरनगर बिहार, और एक मैं आपको और बता देता हूं, कोयम्बटूर तमिलनाडु। आपके पास ऑप्शन मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन कौन कौन से देने आपको, ये देख लें। पहला ऑप्शन ये ले लें आप, दूसरा ये ले लें, तीसरा ये, और चौथा ये। अब बता दे बेटा कौन सा सही होगा? पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। चार ऑप्शन है, किस पे आप टिक करना चाहेंगे? पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। राखी चौधरी ने सबसे पहले जवाब दिया है सी, रांची पे। चलो बेटा सुरेश जी बता रहे हैं डी, कोयम्बटूर तमिलनाडु। गुड बेटा। सुमित कुमार जी ने भी 4 बताया, कोयम्बटूर तमिलनाडु। वेरी गुड बेटा, आपको बता दूं, चलो काफी बच्चों को जवाब देख नहीं पाया। ये दोनों तो बेटा लाइन में नहीं है, ये दोनों को तो मैं कट कर देता हूं, ये लो भाई, ये नहीं है। चलो कोई नहीं बेटा, टाइम वेस्ट करने से कोई नहीं, आप पढ़ाई फोकस करें। देखें आपको बता दूं बेटा, ये है शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। चलो गॉट इट, देख लें एक बार, शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। सबने देख लिया? शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां है? शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। दूसरा देखिए बेटा, DMAPR। यहां बेटा, यहां इसको इंपोर्टेंट, DMAP, ये एनआरसी था पहले, एनआरसी ऑन एमएपी, एनआरसी ऑन, पुराना नाम लिखा दूंगा आपको, लिख देता हूं ये पुराना नाम जो है, एनआरसी ऑन एमएपी, एनआरसी ऑन एमएपी। अब लिख दिया DMAPR, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च।
औषधीय और सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, देख लें बेटा, लिख देता हूं, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, बहुत इजी है, आनंद गुजरात बेटा। कहां है? आनंद गुजरात, देख लें। बिल्कुल बेटा गलत नहीं होना चाहिए किसी का, मतलब यहां से आप पढ़ रहे हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो जो इजी हो गलत हो जाए, आपको ये लगे कि हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोकस करके देखे बेटा, फोकस करके देखे बेटा। देख लिया, एनआरसी ऑन एमएपी, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करें बेटा। एनसीआर, एनसीआर बेटा दिल्ली को मत समझना, एनसीआर सॉरी एनसीआर नेशनल, सॉरी डीसीआर करना बेटा, एनसीआर नहीं डीसीआर, डीसीआर डायरेक्टरेट ऑफ केस रिसर्च, इसका भी पुराना नाम बता दूं बेटा आपको, इसका भी पुराना नाम बता दूं, एनआरसी ऑन केशु, मतलब यहां लिखता हूं मैं सीधा सा काजू, ये लो बेटा, डीसीआर डायरेक्टरेट ऑफ केशु रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ केशु रिसर्च, काजू अनुसंधान निदेशालय, लिख लो बेटा, काजू अनुसंधान निदेशालय, काजू अनुसंधान निदेशालय, जो बेटा है पुत्तूर में, कहां है? पुत्तूर कर्नाटका, पुत्तूर कर्नाटका। बेटा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा जलवायु के बारे में, बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हमें। चलो एक बेटा मैं बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया, मैं चलो बेटा ओके। एनआरसी ऑन काजू, ओके चलो आगे नेक्स्ट, कुछ इंस्टीट्यूट बेटा फोन आ गया था, कुछ इंस्टीट्यूट में बाद में आके आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत बेटा। कल बाकी के इंस्टीट्यूट में आपको कल बताता हूँ।